जय भीम, जय भगत, जय कलाम। साथियों नमस्कार। मैं मनीष कुमार राय आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, संगठन की बात हो रही है। सभी लोगों की मंशा होती है कि एक ऐसा संगठन हो कि कर्मचारी वेलफेयर में काम हो सके। वर्तमान में बहुत सारे संगठन हैं भारतीय रेलवे में जो कर्मचारियों के वेलफेयर में काम कर रहे हैं। मैं भी सन 2010 की भर्ती हूँ और अब 2026 चल रहा है, 16 साल हो चुके हैं। मैंने भी विभिन्न संगठनों को देखा है, लेकिन मेरी परिकल्पना ऐसी है कि एक लोकतांत्रिक संगठन हो, एक ऐसा संगठन जिसकी जान, जिसकी आत्मा कर्मचारी हो, एक आम कर्मचारी, चाहे वो ग्रुप सी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, उसकी आत्मा कर्मचारियों की हो, उस संगठन की आत्मा। अभी तक मैं किसी संगठन में ऐसा नहीं पा रहा हूँ। तो क्यों ना हम लोग ऐसा कोई संगठन बनाएं जो प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, कर्मचारियों का हो। वो कैसे संभव है? अभी तक मैं जो देखता आया हूँ कि जो शाखा सचिव होता है, ब्रांच सेक्रेटरी होता है, वो पता नहीं कैसे चयनित कर लिया जाता है, कौन उनकी मीटिंग करता है। मुझे ये भी नहीं पता हो पाता कि मंडल मंत्री कैसे चयनित होता है, या जोनल महामंत्री कैसे, जो जोन का नेतृत्व कर रहे हैं वो कैसे चयनित होते हैं। एक बार जोन के चयन की पर पार्टी समझ में आती है, मंडल भी समझ में आता है, लेकिन ये ब्रांच सेक्रेटरी कैसे बनते हैं, शाखा सचिव कैसे बनते हैं, शाखा अध्यक्ष कैसे बनते हैं, शाखा कोषाध्यक्ष कैसे बनते हैं, जो विभिन्न विभाग के विभिन्न डिपार्टमेंट के होते हैं। मुझे लगता है कि इनका शायद ही कुछ होता हो, इनको ऐसे ही चयनित कर लिया जाता होगा। एक ऐसा संगठन हो जिसमें सब व्यक्ति हो। अगर कोई नया कर्मचारी भी संगठनात्मक काम कर रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है या उसमें ऊर्जा है, तो वो भी शाखा सचिव बन सके, मंडल मंत्री बन सके और जोनल महामंत्री बन सके। संगठनों में जो पदों की बंटवारा है वो व्यवस्थित ढंग से हो। तो इसी में मैं और मेरे साथी लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन, एक ऐसी यूनियन का निर्माण करने की प्रयास किया है जिसमें कि संगठन की वास्तविक ताकत कर्मचारियों में हो। वो कैसे, मैं आपको आइए बताता हूँ। संगठन जब बनता है तो उसका एक बायलॉज बनता है, एक उसका संविधान बनता है। उस संविधान में जो बातें होती हैं उसी के अनुसार संगठन को चलाना पड़ता है। तो अगर हम उसमें यही बातें लिख दें कि नेताओं का चयन कैसे होगा, तो उसको आसानी से पर पार्टी में लाया जा सकता है। कोई भी संगठन पे व्यक्ति विशेष उसको हायर नहीं कर सकता, कैप्चर नहीं कर सकता, या उस पर मालिकाना हक नहीं कर सकता, या अपने व्यवस्थाओं के अनुरूप उसको चला नहीं सकता। तो जो इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन है, इसके जो बायलॉज हैं, बायलॉज सबसे एकदम बढ़िया तरीके से बनाया गया। पहली बात तो हर 2 साल में चुनाव। कोई भी व्यक्ति यदि निष्क्रिय है, कोई भी नेता निष्क्रिय है या काम नहीं करना चाहता या कम काम कर रहा है या कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाया जा सके और नए नेता, नए नेतृत्व को मौका दिया जाए। तो ये तभी संभव है जब कर्मचारी चुनकर शाखा सचिव का, शाखा अध्यक्ष का, शाखा कोषाध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का, अन्य लोगों का चयन करे। तो यह संभव कब है? यह संभव तब है जब ये उसके बायलॉज में हो। साथियों, इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन का जो बायलॉज है वो आपको पावर देता है, आपको मतलब कर्मचारियों को, आम कर्मचारियों को, कि वो अपनी शाखाओं का चयन कर सकें, उसके नेताओं का चयन कर सकें। इसकी प्रोसेस एकदम सिंपल है। कोई भी संगठन अधिक से अधिक मेंबरशिप चाहता है कि सब लोग हमको चंदा दें, हमारी मेंबरशिप लें। तो इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन भी इसको खोल के रखी है कि कोई भी साथी जो रेलवे में कर्मचारी है वो इसमें मेंबरशिप अपनी ले सकता है। अच्छा, मेंबरशिप लेके करेगा क्या? वो अपने जैसे ही मेंबरशिप लेता है, संगठन का ये दायित्व हो जाता है कि उसके साथ वो खड़ा रहे, उसकी बातों को उठाए और उसके हकों का रक्षा करे। तो आपने मेंबरशिप ले ली। अब मानिए कि आप बहुत ऊर्जावान हैं, या मुझे ले लीजिए, मैं बहुत ऊर्जावान हूँ, अगर मैं मानता हूँ तो मैंने 100 साथियों को जोड़ा और बोला कि इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन की चलो आओ मेंबरशिप लेते हैं। मैंने 100 लोगों को जोड़ दिया। अब क्या है,
अब इसमें सबसे बढ़िया यही है कि हर 2 साल में चुनाव होने हैं, चुनाव होगा। जो आदमी मेंबरशिप लिया है वो चुनाव में वोट कर सकता है। कैसा चुनाव? चुनाव शाखा सचिव का, शाखा अध्यक्ष का, शाखा कोषाध्यक्ष का, अन्य पदाधिकारियों का चुनाव वो कर सकता है क्योंकि वो मेंबर है। तो जब ओपन चुनाव वोटिंग होगी, हर 2 साल में होगी, आप मेंबर हैं, आपने मेंबरशिप ली है इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन की, आप अथराइज्ड हो, जब उसका चुनाव होगा तो आप उसमें वोट करोगे। तो जब मैंने एक्टिव होकर 100 मेंबर बनाए, तो जब चुनाव होगा तो मैं कहूँगा ना उन 100 साथियों से कि भाई मैंने आपको मेंबर बनाया है, आप मुझे वोट दीजिए, मैं शाखा सचिव का चुनाव लड़ रहा हूँ या शाखा अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ, कोषाध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ या अन्य पदों पे मैं लड़ रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। क्योंकि 100 साथियों को या अधिक साथियों को मैंने जोड़ा तो वो सोचेंगे कि चलो भाई ठीक है, आज मनीष भाई को एक बार मौका दे दिया जाए, तो वो सब मुझे वोट करेंगे, तो मैं सत्ता में आऊँगा, मैं शाखा सचिव में आऊँगा, मेरे पास लेटर पैड अथॉरिटी होगी, मैं काम करूँगा। अब क्या हुआ, आपने हमको वोट देके बना दिया, पता चले 2 साल तक हमने कुछ किया नहीं, तो दोबारा मैं जब फिर चुनाव होगा तो फिर मैं आपके पास जाऊँगा, आप कहोगे नहीं भैया मैंने आपको देख लिया, 2 साल का मौका दिया, आप काम नहीं कर पाए, अब दूसरे साथी को मौका दीजिए वो काम करे। तो साथियों, यह संगठन का सबसे और एक बड़ी विशेषता रहेगी कि इसमें कोई जाति धर्म का कोई मकसद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं, कोई जाति भेद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, सब केवल कर्मचारी हैं। अब मानिए कि ये संगठन जो बन रहा है इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और अन्य महापुरुषों के विचारों पे बन रहा है। विशेषकर हम लोग ने आइकॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जी को रखा है। बाकी सभी महापुरुष की आइडियोलॉजी पे काम होगा, देश विकास में काम होगा। तो साथियों, जो इन विचारों को मानता है, चाहे वो जिस भी जाति का हो, जिस भी धर्म का है, अगर वो 100 मेंबर बना लेता है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे वो हमारा ओबीसी साथी हो, चाहे वो हमारे शेड्यूल ट्राइब के साथी हों या जनरल साथी हों। जैसे बहुत सारे को लगता है कि ये संगठन बना है किसी जाति विशेष का बनेगा। भाई अगर जनरल का साथी उस संगठन में एक्टिव होता है और मेंबरशिप के रूप में 200-300 मेंबर को अपना एंट्री करा देता है, उनकी मेंबरशिप दिलवा देता है, तो जब चुनाव होगा तो आप उन लोगों से कहोगे ना कि भाई मैंने आपको मेंबर बनाया है, आप मुझे वोट करिए, है ना, और मुझको उस पद पे पहुंचाइए कि मैं कर्मचारी वेलफेयर में काम कर सकूं। तो जो साथियों को आपने मेंबर बनाया, उनको संगठन से जोड़ा, वो तो आप ही को वोट करेगा ना। वो ये थोड़ी ना देगा कि आप सवर्ण हो, आप जनरल हो, है ना, उसको आपने जोड़ा, आप चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो। यदि आपने संगठन के लिए मेहनत की, संगठन में मेंबर आपने जोड़ा, तो उन्होंने आपको वोट दिया और आप चुन के शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष, शाखा कोषाध्यक्ष बनते हैं। अब इसमें एक और चीज है, ये तो हुई एकदम बेस ब्रांच की बात। अब जो शाखाओं के मेंबर होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, मेंबर तो अब एक स्टेप नीचे हो गया, अब पदाधिकारी, मानिए 14 पदाधिकारी हैं, 10 ब्रांच हैं, तो 14 पदाधिकारी यानी 140 पदाधिकारी हैं। अब प्रयागराज डिवीजन का चुनाव होता है मंडल मंत्री का, मंडल अध्यक्ष का, मंडल कोषाध्यक्ष का, मंडल कार्यकारी अध्यक्ष का, इत्यादि सभी जो चुनाव होते हैं, अब उसकी बारी आएगी 2 साल में ही, क्योंकि ये तीनों चीज के 2 साल में चुनाव होना है। तो अब जब मंडल का चुनाव आएगा तो जो 14 ब्रांचें हैं, 14 ब्रांच के जो पदाधिकारी हैं वो वोट करेंगे, यानी 140 जो पदाधिकारी हैं वो इस बात को निश्चित करेंगे कि मंडल मंत्री कौन होगा। और अगर वो पलट गए तो चाहे जो हो उनको वो जिताएंगे। अगर वो कहते हैं कि नहीं, जो पुराना मंडल मंत्री है वही काम करेगा, तो वही काम करेगा। अच्छा, इसमें भी गुटबंदी होगी, जो 10 ब्रांचें हैं तो उसमें भी कुछ विचारधारा के लोग आएंगे। मानिए 10 ब्रांच है, मानिए 6 ब्रांच के लोगों ने चाहा कि मनीष राय बने और 4 ब्रांच के लोगों ने चाहा कि कोई और साथी बने, या एक ही ब्रांच के 4 जो 14 सदस्य हैं वो 6 सदस्य इसको कर रहे हैं सपोर्ट और 8 सदस्य दूसरे को कर रहे हैं। तो इसमें जो 140 वोट पड़ेंगे वो निर्धारित करेंगे कि मंडल मंत्री कौन होगा। इसमें भाई भतीजावाद नहीं होगा, जातिवाद, धर्मवाद कुछ नहीं होगा। जो 10 ब्रांच के पदाधिकारी चयनित करके बता देंगे कि ये मंडल मंत्री बनेंगे, तो वो मंडल मंत्री बनेंगे, वो अपने स्तर का डिवीजन लेवल का काम करेंगे।
अब बात आती है कि अब जोनल महामंत्री कैसे बनेंगे, जोनल अध्यक्ष कैसे बनेंगे, जोनल कोषाध्यक्ष कैसे बनेंगे। जोनल अध्यक्ष, जोनल कोषाध्यक्ष, जोनल महामंत्री ये बनेंगे मंडल के पदाधिकारियों के चयन द्वारा। प्रयागराज जोन में 3 मंडल हैं, एक अतिरिक्त मंडल लगता है, झांसी में जो एक्स्ट्रा डिवीजन बन के रहता है तो उसको एक्स्ट्रा डिवीजन में भी काउंट करते हैं। तो माना तीनों मंडल में 14 पदाधिकारी हुए मंडल के, क्योंकि 14 की ब्रांच मानी जा रही है, तो 14, 14, 28, 14, 42 पदाधिकारी रहेंगे मंडलों के, तीनों मंडल के, यानी झांसी, आगरा, प्रयागराज, तीनों मंडल के 14 पदाधिकारी रहेंगे। अब वो ये सुनिश्चित करेंगे कि मानिए मैं जोनल महामंत्री का चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मनीष राय जोनल महामंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो जीते, उनको जिताया जाए या न जिताया जाए, या किसी अन्य साथी को मौका दिया जाए। तो वो 42 आदमी, 42 पदाधिकारी ये तय करेंगे कि जोनल महामंत्री कौन होगा। तो साथियों, अगर इस तरह का हम लोग ने बायलॉज बनाया है तो इसका मतलब कोई साथी संगठन पे कब्जा नहीं कर सकता है, कब्जा कर ही नहीं सकता है, और कोई भी मनमाफिक तरीके से किसी की ब्रांच सस्पेंड नहीं कर सकता, किसी के मंडल मंत्री पद से नहीं हटा सकता, है ना, जब तक सभी साथियों, 2/3 साथियों का प्रस्ताव ना या इत्यादि जो संवैधानिक व्यवस्था हम लोग ने बना रहे हैं, जो संविधान में बना रहे हैं, जो अपने बायलॉज में बना रहे हैं। तो साथियों, अगर यह प्रक्रिया चली कि ब्रांचों के जो ब्रांच सेक्रेटरी का चुनाव है, ब्रांच अध्यक्ष का चुनाव है, ब्रांच कोषाध्यक्ष का चुनाव है, उसका चुनाव कर्मचारी करें, और वो कर्मचारी करें जो मेंबर हैं। भाई संगठन बहुत सारे हैं, मानिए 100 कर्मचारी किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी संस्थान में काम करते हैं, या मानिए रेल में ही काम कर रहे हैं, 100, मात्र 100, तो 100 में से अगर 20 आदमी इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन की सदस्यता लेते हैं, 20 आदमी, तो वही 20 आदमी वोट डाल पाएंगे जो उसकी सदस्यता लेंगे। बाकी जो बचे हुए 80 साथी हैं कर्मचारी, वो किसी दूसरी यूनियन में जुड़े होंगे, तो वो अपना क्या करते हैं उनसे हमें मतलब नहीं। लेकिन जो हमारे सदस्य होंगे, जो इस संगठन के सदस्य होंगे, उनको वोटिंग का पावर होगा कि वो शाखा सचिव किसको चुने, शाखा अध्यक्ष किसको चुने, शाखा कोषाध्यक्ष किसको चुने। और ऐसे आदमी को चुनिए कि आने वाले समय में जब मंडल मंत्री का चुनाव होगा तो वो बंदा, वह ब्रांच के सदस्य, वह ब्रांच के पदाधिकारी उस एक योग्य व्यक्ति को चुनकर मंडल मंत्री बनाएं। और मंडल मंत्री जब बन जाएंगे, मंडल अध्यक्ष, मंडल कोषाध्यक्ष और अन्य उनकी टीम बन जाएगी, तो जब वो तीनों डिवीजन है, प्रयागराज, झांसी, आगरा, तीनों डिवीजन की जो मंडल बॉडी रहेगी, वो चुन के निर्धारित करें कि हमारा जोनल महामंत्री, जोनल अध्यक्ष, जोनल कोषाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी जो जोनल लेवल करेंगे वो कैसे होंगे। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अभी तक मैंने ये सब चीज़ें कहीं देखी नहीं कि कहीं चुनाव हुआ हो। बस यहीं जो अभी चुनाव हुआ था तो उसमें सभी लोग वोट किए, वो संगठन को वोट किए, लेकिन पदाधिकारियों को वोट नहीं किए। वहाँ मतलब संगठनों को ये फलाना यूनियन जीत गई, 33% वोट ले आई, फलाना यूनियन 35% वोट ले आई, ये सुना, लेकिन शाखा सचिव कैसे चुना गया किसी को नहीं पता, शाखा अध्यक्ष कैसे चुना गया किसी को नहीं पता। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि बस पता नहीं अचानक बन गए। तो साथियों, जो इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन हम लोग, जो हमारे साथी लोग जो मिल के बना रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति काम करने वाला है, जो व्यक्ति कर्मचारियों की लड़ाई लड़ने वाला है और नौकरी करते हुए सामाजिक कर्मचारी दायित्वों का निर्वहन करेगा, वही पदाधिकारी बनेगा, उसी को आप चुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको चुनने का मौका 5 साल बाद नहीं हम लोग दे रहे हैं, हम लोग इस संगठन में 2 साल बाद चुनाव होंगे, यानी ज़्यादा दूर, दिल्ली ज़्यादा दूर भी नहीं रहेगी। अगर कोई पदाधिकारी ब्रांच लेवल का, मंडल लेवल का अगर गड़बड़ी करता है तो तीनों ढांचे का चुनाव 2 साल में निर्धारित कर दिया गया। 2 साल में या तो आप अच्छा काम करो या तो कर्मचारी आपको बदल देंगे। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आज मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि जो इंडिपेंडेंट रेलवे लेबर यूनियन है, इसमें, इसके संविधान में हम लोग एक ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं कि यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। आप अपने नेता को चुन पाओगे और वह नेता, चुना हुआ नेता अपने ऊपर के नेता को चुनेगा और वो अपने ऊपर के नेता को चुनेगा। तो ये आपका दायित्व रहेगा कि संगठन में आए हैं तो किसी शाखा सचिव, शाखा अध्यक्ष बना रहे हैं, और